दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ आप लोगों के लिए S20 प्लस के रिगार्डिंग। और मैं आपको दो खुशखबरी दूंगा। तो एक खुशखबरी उन लोगों के लिए है जो अभी तक S20 प्लस यूज़ कर रहे हैं और जिनकी डिस्प्ले पर अभी तक वो ग्रीन लाइन इशू नहीं हुआ है। और दूसरी खुशखबरी है वो मेरे लिए ही है, लेकिन शायद अगर आप जैसे मैं बोलूँ वैसा करें तो शायद आपके लिए भी हो सकती है वो खुशखबरी। एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और उसको सुनिएगा, शायद आप लोगों की कुछ हेल्प हो जाए। हुआ ये था कि मैंने S20 प्लस को जब फर्स्ट टाइम, मतलब अभी लगभग 1 महीने पहले मैंने जब फर्स्ट टाइम इसको इन हैंड मतलब हाथ में लेके देखा तो मैं इस फ़ोन का इतना बड़ा फ़ैन हो गया कि मैंने इस फ़ोन को, मतलब होता है ना भावनाओं में बह जाना, मैं भावनाओं में बह गया। और मैंने ये 2 फ़ोन खरीद लिए सेकेंड हैंड OLX से। दोनों की कंडीशन बिल्कुल अच्छी थी। जो एक था उसकी कंडीशन मतलब अच्छी थी, मतलब एवरेज थी, सिर्फ बैक पे कुछ निशान थे और फ्रेम में कुछ थोड़े से डेंट वेंट के निशान थे, ठीक है। लेकिन वो मैंने खरीद लिया। मैंने लिया वो जो जिस पर डेंट थे, मुझे वो फ़ोन 22,000 का भी सस्ता लगा, इसलिए मैंने 22,000 का ले लिया। दूसरा मुझे उसके 3 दिन के बाद मिला, OLX पे ही डील की मैंने वो भी, और वो मुझे मतलब पहले वाले से ज़्यादा बेटर कंडीशन में मिल गया। तो वो मुझे 20 का मिल गया। मतलब पहला जो मैंने लिया वो 22,000 का लिया, जबकि उसकी कंडीशन एवरेज थी, लेकिन मुझे तब भी वो फ़ोन इतना पसंद आया कि मैंने उसके 22,000 रुपये दे दिए। और दूसरा जो मैंने उसके 2-3 दिन के बाद लिया वो मुझे उससे भी ज़्यादा अच्छी कंडीशन, मतलब बिल्कुल समझ लो न्यू कंडीशन में मुझे मिल गया। और उसके मुझे सिर्फ 20,000, वो फ़ोन मुझे सिर्फ 20,000 में पड़ा। अब दोस्तों कहानी में ट्विस्ट यहाँ पर आया कि जैसे मैंने वो दोनों फ़ोन खरीद लिए तो ख़रीदने के 5-7 दिन तक तो वो मेरा जो पहला वाला फ़ोन था जिसकी कंडीशन एवरेज थी उसका वो ठीक चला 5-7 दिन तक। और दूसरा फ़ोन जो था वो मैंने अपने दोस्त के लिए लिया था, लेकिन वो उसको यूज़ नहीं कर रहा था। उसने सिर्फ उसको अभी डब्बे में पैक करके रखा हुआ था, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी दूसरा फ़ोन था, लेकिन उसने एक्स्ट्रा मिल लिया था ताकि वो उस फ़ोन को बेच सके और अपना डाटा वाटा आराम से ट्रांसफ़र करके वो उसको यूज़ करना शुरू करे। लेकिन मैंने पहले दिन से ही यूज़ करना शुरू करा, तो 5 से 7 दिन मेरा वो फ़ोन अच्छा चला। उसके बाद एक दिन मैंने दोपहर में उसको चार्जिंग पे लगाया, मैं बहुत बाथरूम चला गया नहाने के लिए। अब जैसे मैं नहा के वापस आता हूँ तो देखता हूँ उसमें वर्टिकल ग्रीन लाइन आ चुकी थी। और मैं देख के मेरे दिल पे जो छुरियाँ, पत्थर, हथौड़े जो आप कह सकते हो वो सब चले गया। तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि आखिर ऐसा हुआ क्या इसमें। मतलब अचानक से अभी चार्जिंग पे ला के गया हूँ, अच्छा खासा चल रहा था फ़ोन, तो इसमें अचानक से लाइन कैसे आई। अगर दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ, अगर ये चीज़ मेरे साथ रात को सोने के टाइम पे होती, मतलब मेरा क्या है कि मैं फ़ोन अपने आसपास या ऐसे रख के सो जाता हूँ, ठीक है। इसी की बदौलत मेरा जो M51 था वो भी ख़राब हुआ था। वो सच में दब के उसके मतलब मेरे नीचे दबा के वो फ़ोन, उसमें डिस्प्ले का इशू आ गया था, वो ख़राब हो गया। तो अगर ये चीज़ सेम प्रॉब्लम अगर S20 प्लस के साथ मेरे साथ नाइट में होती कि मैं सोया हुआ हूँ और बेशक मेरे नीचे दबता नहीं वो फ़ोन, बेशक मेरा हाथ वाथ नहीं लगता, मेरे पैर नहीं लगते, लेकिन अगर सुबह को मैं उठ के देखता उस पर वर्टिकल लाइन, तो मैं ये एक्सेप्ट कर लेता कि हाँ रात में मुझसे ही कुछ दबा गया होगा फ़ोन, इस वजह से वर्टिकल लाइन आ गई है। मैंने एक्सेप्ट इसीलिए नहीं किया क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं था फ़ोन के अंदर, ना फ़ोन गिरा ना फ़ोन दबा। फ़ोन अच्छा खासा चलता हुआ मैंने चार्जिंग पे लगाया है और चार्जिंग पे लगे उसके अंदर वो वर्टिकल लाइन आ गई। तो फिर मैंने पहले तो उसका मतलब YouTube पे सर्च करना शुरू किया कि ये वर्टिकल लाइन का इशू सिर्फ मेरे यूनिट में ही आया है या फिर ऐसे और भी लोग हैं जिनका फ़ोन में ये प्रॉब्लम आई। मैंने YouTube पे जैसे सर्च करा तो माशाल्लाह वहाँ पे भर भर के ऐसे केसेस, ऐसी वीडियोस मुझे मिल गई जिनके साथ ये वर्टिकल लाइन का इशू हो रहा था। मैंने अपने आप को इतनी गालियाँ दी कि मतलब मैं इतना जज्बातों में बह गया उस फ़ोन के इन हैंड फील को देख के और उसका स्लिमनेस, उसकी कर्व डिस्प्ले, ये सब चीज़ देख के मैं इतना जज्बातों में बह गया कि मैंने जल्दी में 2 फ़ोन खरीद लिए। 2 से 3 दिन के अंदर 2 फ़ोन खरीद लिए, एक 20 का एक 22 का, मतलब 44,000 रुपये मैंने रिस्क पे लगा दी। हो गया, मैंने इशूज़ देख लिए। तो मैंने फिर अपने एक दोस्त से जिसके पास ऑलरेडी S20 प्लस था, मैंने एक बार उससे सजेशन लिया। काश ये सजेशन मैंने तब लिया होता जब मैं फ़ोन परचेज़ कर रहा था, लेकिन मेरी होता है ना जब अकल में पत्थर पड़ते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता। तो मैंने उससे ये सजेशन लिया कि हाँ भाई ये ऐसे इशू आया है फ़ोन में, तेरे साथ भी ऐसा हुआ है क्या।
तो उसने मुझे बताया कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, लेकिन मेरा फ़ोन वारंटी में था, तो मैं कस्टमर केयर पे जाके मैंने उसको मतलब रिप्लेसमेंट मेरा हो गया, फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया, मुझसे कोई पैसा नहीं लिया गया। मैंने कहा ठीक है। अब उसका तो था वारंटी में तो वो हो गया, लेकिन मेरे साथ तो सीन उल्टा ही था। मेरे फ़ोन का जो बिल था वो 29 सितंबर 2020 का था, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके थे मेरे फ़ोन को। तो मैं तो उम्मीद छोड़ दी, मैंने उम्मीद छोड़ दी कि मेरा फ़ोन अब ठीक नहीं होगा, ये जैसा है वैसे ही मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब मैंने इसको एक बार कैशिफाई पे निकालने का भी सोचा, इसी लाइन के साथ मैंने कैशिफाई पे निकालने का सोचा, लेकिन कैशिफाई पे नहीं गया। कैशिफाई पे साफ साफ मना कर दिया कि 4 से 5 हज़ार वैल्यू मिलेगी। मैंने कहा 4 से 5 हज़ार से अच्छा मैं अपने खुद यूज़ ना करूँगा फ़ोन को, इसे जैसा भी चले, एक सिंगल लाइन ही तो एडजस्ट कर लेंगे। उसके 1-2 दिन बाद मैंने फिर से इसके सैमसंग के पेज पे जो रिसर्च थी S20 प्लस को लेके, मैंने लोगों के कंप्लेंट्स देखी, तो मैंने एक कंज्यूमर कंप्लेंट डाल दी कंज्यूमर ऐप पे, तो उस पर कंप्लेंट डाली। अब उस कंप्लेंट का असर हुआ या फिर कुछ और हुआ, मैं आपको बता देता हूँ। S20 प्लस को लेकर सैमसंग ने खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करा है कि हाँ सॉफ्टवेयर के बाद, जब इतने लोगों की कंप्लेंट गई कि सॉफ्टवेयर के बाद इस यूनिट में प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है, ये चीज़ सैमसंग ने एक्सेप्ट कर ली और उसने एक ऑफ़र शुरू कर दिया S20 प्लस यूजर्स के लिए। सैमसंग ने किया ये कि 31 दिसंबर 2022 से पहले जिसके भी यूनिट में इस तरह की प्रॉब्लम है, S20 प्लस में जिसके भी यूनिट में ये प्रॉब्लम है, वो सर्विस सेंटर पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है इसके। बट कंडीशन ये थी कि उसमें फ्रेम के अंदर कोई डेंट, स्क्रैच, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, डिस्प्ले नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और फ्रेम जो है उस पर बिल्कुल कोई भी डेंट या उसके निशान यूनिट पे नहीं होने चाहिए। अब मैं यहाँ पर भी मुरझा गया, क्योंकि मैंने आपको बता दिया पहले कि मेरे फ़ोन की कंडीशन जो थी वो एवरेज थी, वो दूसरा वाला जो था वो बिल्कुल न्यू कंडीशन में था। अगर ये सेम प्रॉब्लम उसके साथ होती, उस वाले फ़ोन में होती, तो वो मैं 100% श्योर हूँ कि वो फ़ोन आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट में हो जाता। लेकिन मेरे फ़ोन की एवरेज कंडीशन थी, फ्रेम के ऊपर डेंट्स भी थे और लेकिन डिस्प्ले बिल्कुल नीट एंड क्लीन थी, लेकिन फ्रेम पर डेंट्स थे। तो मुझे डर तो था, मुझे पता था कि हाँ शायद रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन मैं बस ऐसी चांस मारने के लिए डरता वहाँ पे सर्विस सेंटर पहुँच गया। अब वहाँ पे जाके देखता हूँ तो फिर पहली बार जब मैंने फ़ोन दिखाया तो उन्होंने बस फ़ोन लिया, फ़ोन लेके वो कंप्यूटर में कुछ देखा कि हाँ भाई ये डिस्प्ले की कॉस्ट पड़ेगी, तो उन्होंने मुझे 15,500 का बिल बता दिया कि 15,500 की डिस्प्ले आपकी चेंज होगी। मैंने बोला मैम ये फ्री ऑफ कॉस्ट का है और फ्री ऑफ कॉस्ट में सैमसंग ने इसको एक्सेप्ट किया है कि इस यूनिट में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, ये ग्रीन लाइन इशू, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल कराएंगे। तो उन्होंने ठीक है, थोड़ा सा अपने ग्रुप में बातचीत करी, अपने जो सीनियर थे उनसे जाके बात करी कि ऐसे प्रॉब्लम है। तो उन्होंने पहली बार में बोल दिया कि ठीक है आप इसको सबमिट करा दीजिए, हम आपके इसकी जॉब शीट जो होती है वो बना के आगे फॉरवर्ड करेंगे और वहाँ से जैसे भी कुछ भी आएगा तो वो आपको बता देंगे। अगर वहाँ से अप्रूव होता है तो हम आपकी ये फ्री ऑफ कॉस्ट में कर देंगे। तो इस पर फिर एक सीनियर बंदा अंदर से निकल के आया, एक और सीनियर आया, उसने आके देखा, फ़ोन की कंडीशन देखी, उसका फ्रेम व्रेम चेक किया, तो उस पर डेंट्स तो थे ही। तो उन्होंने डेंट्स को देख के बोल दिया कि सर ये फ़ोन एक्सेप्टेबल नहीं है, इसके ऊपर आपके डेंट्स वगैरह आए हैं, ये आपका रिप्लेसमेंट में नहीं जाएगा। तो फिर मैं छोड़ दिया, मैं आ गया भैया वापस। अब वापस आने के बाद जैसे मैं वहाँ सर्विस सेंटर से नीचे उतरने के बाद मैंने फिर से थोड़ा सा दिमाग लगाया और फिर से मैंने एक बार सीधा कस्टमर केयर पे गूगल पे सर्च किया, सैमसंग कस्टमर केयर नंबर, वो इजीली मुझे मिल गया। मैंने एक बार सीधा कस्टमर केयर का फ़ोन लगा दिया। अब कस्टमर केयर पे जो बात हुई मेरी, मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि मेरा दिमाग उस टाइम पे इतना भी नहीं चला कि मैं उसकी रिकॉर्डिंग कर पाऊँ या कुछ भी। तो फिर मैंने उनसे बात की कि सर ऐसे ऐसे मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है, मैं S20 प्लस का यूज़र हूँ और मैं आपका बहुत ही प्रीमियम यूज़र हूँ। मेरे घर में 2 S20 प्लस चल रहे हैं, जो कि मैंने 2 S20 प्लस लिए ही थे। और मैं काहे का प्रीमियम कस्टमर भाई, मैंने आज तक लास्ट जो सबसे महंगा डिवाइस चलाया है ना, वो है M51। अब आप समझ जाओ, मैंने कोई प्रीमियम, शायद इसी वजह से, शायद यही रीज़न था कि मैं S20 प्लस की इन हैंड फील को देख के, उस फ़ोन को हाथ में लेने के बाद अपने जज्बात खो बैठा, अपना होश हवास खो बैठा और मैंने 2 फ़ोन परचेज़ कर लिए।
क्योंकि वो फ़ोन बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे। इन हैंड फील बहुत अच्छी थी, स्मूथनेस 120 हर्ट्ज़ और सुपर डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले में देख के इसको होता है ना, क्या बोलूँ मैंने बस एक ट्राई मारा बहुत अच्छे तरीके से। मैंने प्रोफेशनली बात करूँगा और बताऊँगा सैमसंग को। तो मैंने सैमसंग के पास कॉल की। अब कॉल करने के बाद बात हुई कि मैंने बोला सर मैं आपका प्रीमियम कस्टमर हूँ और मेरे साथ S20 प्लस मैं इतने साल से यूज़ कर रहा हूँ, 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन लास्ट अपडेट के बाद में, क्योंकि मैंने रिसर्च तो पूरी कर ही चुका था, वो जो S20 प्लस को लेकर जितने लोगों के साथ प्रॉब्लम आ रही थी, कैसे आ रही थी, कब आनी शुरू हुई, ये सब मैंने यूट्यूब की वीडियोज़ देख के मैंने पता लगा लिया। तो मैंने कस्टमर केयर से यही बोला कि सर ये लास्ट अपडेट के बाद इसमें फ़ोन में मेरे इशू आया है, ये फ़ोन चार्जिंग पे लगा हुआ था, अचानक से मेरे कल दोपहर में ये चीज़ प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है। तो उन्होंने बोला सर आप परेशान मत होइए, ये है वो है, आप एक बार कस्टमर मतलब सर्विस सेंटर पे जाकर हमारी बात कराइए। मैंने बता दिया उनको कि ऐसे ऐसे, उन्होंने मना कर दिया, डेंट वेंट का इशू। सर आप बताइए 2 साल के यूजेज में क्या फ़ोन के ऊपर कोई स्क्रैच या कुछ भी नहीं आएगा? आपको लगता है नीट एंड क्लीन कंडीशन में रह सकता है फ़ोन? तो उन्होंने मेरी बात से एग्री किया। तो उन्होंने बोला सर आप सर्विस सेंटर पर जाइए, हमारी बात करिए। तो सर्विस सेंटर पर जाकर जब मैंने उनसे बात कराई तो उन्होंने जॉब शीट बनाने के लिए वो रेडी हुए। तो उन्होंने बोला कि सर आप जॉब शीट, जो कस्टमर केयर थे उन्होंने बोला सर आप जॉब शीट रेडी कराइए। मैंने बात कर लिया, आप जॉब शीट रेडी करा कर फ़ोन की कंडीशन जो भी है आप हमारे पास एक बार भेजिए, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं। तो उन्होंने जॉब शीट बनाई, भेजा उन्होंने। फिर मैंने एक बार फ़ोन लगा कर उनसे थोड़ा सा समझाने की बात की कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम। देखिए मैं एक टेक यूट्यूबर हूँ और मैं सैमसंग का पिछले 5 साल से मतलब बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। सैमसंग के फ़ोन्स यूज़ करता हूँ, मेरे घर में पूरी फैमिली मेरे सैमसंग के फ़ोन यूज़ करती है। मैंने इस तरह के थोड़ी सी मक्खनबाजी लगानी पड़ती है दोस्तों, तो मैंने वो मक्खनबाजी लगाई और मैंने बताया कि पिछले 5 साल से मेरी पूरी फैमिली सैमसंग के ही फ़ोन यूज़ कर रही है। तो सर अगर मेरे साथ, और मैं एक टेक यूट्यूबर हूँ, मेरे फ्रेंड्स टेक यूट्यूबर हैं और हमने हमेशा से सैमसंग के बहुत अच्छे अच्छे फ़ोन्स की रिव्यू किए हैं और अच्छे रिव्यू, जबकि भाई साहब दूसरी वीडियो है मेरी ये, तो मैंने कहा कि रिव्यू करे, मैंने कुछ भी ना करा अभी तक भाई। तो हम रिव्यूज़ करते हैं, मेरे फ्रेंड्स रिव्यूज़ करते हैं। तो सर अगर हमारे साथ ही ये सब प्रॉब्लम्स होंगी और हमसे ही इस तरह का बिहेवियर रहेगा सैमसंग का, तो फिर हम आगे क्या रिव्यू करेंगे और क्या बताएंगे लोगों को? तो उन्होंने मेरी इस बात को सीरियसली लिया और उन्होंने वहाँ पे आगे बात करी होगी। अब आगे क्या प्रोसीजर हुआ कुछ नहीं पता मुझे। उनकी मेरे पास कंटिन्यू, मैं आपको कॉल्स के भी स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, मेरे पास कंटिन्यू मैं हिस्ट्री दिखा रहा हूँ आपको कॉल्स की, क्योंकि मेरे पास प्रूफ के तौर पर अब ज़्यादा कुछ है नहीं। एक तो ये स्क्रीनशॉट जो मैंने आपको दिखा दिया डिस्प्ले का, जब ये ग्रीन लाइन इशू आया था वो है। दूसरा ये कॉल्स की हिस्ट्री है जो मेरी सैमसंग कस्टमर केयर पर मेरी कितनी बार बात हुई है वो आप देख लीजिए। और इसके बाद उन्होंने हर दिन मेरी अपडेट ली कस्टमर सर्विस सेंटर में। वहाँ पर कोई सीनियर बंदा था, उसने मेरी कंटिन्यू मतलब डेली बेसिस पे मेरी अपडेट लेता रहा कि आपकी जो कंप्लेंट है वो हाईलाइटेड है और अभी उसको अंडर रिव्यू है, अभी सीनियर देखेंगे, उसके बाद जो भी हमारा आएगा, जो भी अप्रूवल वहाँ से आएगा हम उसके ऊपर फिर काम करेंगे। तो मैं वेट करता रहा। मुझे मतलब 95% मुझे यही था, 95% मुझे यकीन था कि हाँ मेरा फ़ोन रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों 5 से 6 दिन बाद मेरे पास कॉल आती है उसी बंदे की और उसने बोला कि सर आसिफ बात कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी। कि सर आपको जो आपके डिस्प्ले का जो इशू था उसके लिए सर्विस सेंटर ने आपसे चार्ज किए थे 15,500। पहले तो बता कर डरा दिया, मैंने कहा इसमें शायद कुछ डिस्काउंट वगैरह ही देगा। तो उसने जब बोला कि 15,500 मतलब 15,500 आपको चार्ज किए, तो सर हमारी तरफ से, सैमसंग की तरफ से आपको ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जा रही है। मैं खुशी के मारे ऐसा मन कर रहा था मैं डांस करूं, क्योंकि दोस्तों 15,500 रुपये का फटका मुझे लगने से बच गया। एक M51 के यूज़र को 15,000 का फटका लगने से बच गया। तो मैं सोचूं मुझे 15,500 रुपये का प्रॉफिट मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने 15,500 रुपये कमा लिए। तो मैं बहुत खुश था और मैंने उसको बोला थैंक यू सो मच, ये वो ओके। मैं खुशी मेरा पागल। तो उसने बोला सर आप अभी जाके अपना फ़ोन को जमा करा दीजिए, सबमिट करा दीजिए वहाँ पे, और आपकी डिस्प्ले 2 से 3 दिन के अंदर आपकी रिप्लेस हो जाएगी। तो मैं अगले दिन गया, मैंने सबमिट कराया। 4 से 5 दिन नहीं, 6 दिन अप्रोक्स 6 दिन मुझे लगे। 6 दिन मेरी डिस्प्ले, 6 दिन के बाद मेरी डिस्प्ले चेंज हो गई और फाइनली
ये है मेरा फ़ोन, ये है मेरा फ़ोन। दोस्तों यकीन करना, मेरी किस्मत ना इतनी ख़राब है, मेरी किस्मत इतनी ख़राब है कि मुझे यकीन था ही नहीं कि मैं इस फ़ोन को वापस से इतनी न्यू कंडीशन में चला पाऊँगा। और दोस्तों खाली डिस्प्ले चेंज नहीं हुई है, सिर्फ डिस्प्ले नहीं, ये पूरी किट आती है, ये पूरी किट आती है। फ्रेम जो है ना, ये पूरा एल्यूमिनियम फ्रेम, जो भी जिस भी मेटल का ये फ्रेम बना हुआ है, ये पूरा फ्रेम जो है सब पूरा न्यू डला है। सिर्फ अब मेरा अगर कहने के लिए पुराना कुछ है ना, तो सिर्फ वो ये बैक पैनल है बस। बाकी पूरा फ़ोन मेरा कम्प्लीटली न्यू हो चुका है, पूरी डिस्प्ले मेरी चेंज हो गई है और मैं अपनी खुशी का ठिकाना नहीं बता सकता। उसके ऊपर सोने पे सुहागा। अब मैं आपको बताता हूँ, मतलब डिस्प्ले चेंज करा ली, मेरे मन में डर तो था ही, मैं डरा हुआ था क्या मैं चेंज तो करा ले, मुझे अब सबके मन में आएगा क्या इसे फटाफट अब निकाल दूँ, इसे बेच दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे दिमाग में भी वही चीज़ आई। मैंने वहाँ से फ़ोन को लेने के बाद इसको फ़ोन को ऑन भी करने से मैं डर रहा था। मैंने सोचा इसको स्विच ऑफ करके रखता हूँ, सीधा इसको बेचूंगा। सैमसंग में एक्सचेंज ऑफर में कोई दूसरा फ़ोन ले लूँगा, लेकिन उसको सेल करूँगा सीधा। तो वहाँ से, क्योंकि इसकी कोई भी वारंटी नहीं मिली है मुझे दोस्तों, इसकी 1 मिनट की भी गारंटी नहीं है, 1 मिनट की कोई वारंटी मुझे सैमसंग ने नहीं दी है। क्योंकि उन्होंने मुझसे बोला कि सर अगर आपसे सैमसंग कोई भी चार्ज लेता है इसके लिए, आप अगर 15,000 पूरी फुल पेमेंट अपनी जेब से करते, पॉकेट से करते, तो आपको 3 महीने की यानी 90 डेज़ की इसकी पूरी फुल वारंटी मिलती है आपको। लेकिन आपसे 1 भी रुपया नहीं लिया गया, इसलिए आपको इसकी कोई वारंटी नहीं मिलेगी।